स्वागत है साथियों। आज हम सीखेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, लोन की अमाउंट का गणना करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए हमने एक लोन लिया है 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये लोन लिया है जिसको मुझे इंस्टॉलमेंट पे करना है। और 50,000 लोन लिया हूँ तो साथ ही साथ मुझे उसका एक्स्ट्रा पैसा भी पे करना पड़ेगा, जो मैं पे करूँगा ब्याज दर या रेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि रेट है 6% वार्षिक ब्याज दर, समय दिया गया है 2 वर्ष। इस पैसे को मुझे 2 वर्ष तक पे करना है, अर्थात 2 वर्ष तक, जैसे कि हर महीने पे करूंगा तो 2 वर्ष में कितना महीना होगा, 24 महीने तक मुझे इस पैसे को इंस्टॉलमेंट के रूप में पे करना होगा। तो चलिए वही इंस्टॉलमेंट की राशि हमको गणना करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए गणना करने से पहले हमारे पास 2 नियम होता है। देखिए नियम क्या है, अगर रेट अर्थात ब्याज दर वार्षिक में दिया हो तो मासिक में गणना करने के लिए उसे 12 से भाग करेंगे। ठीक है, अगर ये हमारा 6% वार्षिक में दिया है तो इसको मंथली कन्वर्ट करने के लिए या माह में गणना करने के लिए उसको 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, समय। हमारा ये जो समय है 2 वर्ष में दिया है। देखते हैं समय वर्ष में दिया हो तो मासिक में गणना करने के लिए 12 से गुना करेंगे। तो चलिए देखते हैं 2 वर्ष। अब 2 वर्ष में कितना महीना होगा, तो इसको 12 से गुना कर देंगे तो ऑटोमेटिक 2 वर्ष में जितना महीना होगा अर्थात 24 महीना होगा वो काउंट करके आ जाएगा। तो चलिए अब इसका हम पीएमटी निकालना सीखते हैं। पीएमटी का मतलब क्या होता है, हर माह की किस्त की राशि, मतलब हर महीने किस्त की राशि हमको गणना करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हर माह किस्त की राशि कितना होगा उसे देखने के लिए पीएमटी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो पीएमटी का मतलब क्या होता है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट, हर माह किस्त की राशि। हर माह किस्त की राशि कितना होगा, क्या होगा, वो काउंट करने के लिए हम यहाँ पे पीएमटी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो चलिए एक माह में हम किस्त की राशि कितना होगा वो काउंट करते हैं। तो इक्वल टू पीएमटी, टैब बटन या फॉर्मूला ओपन कर लीजिएगा। फिर दिया गया है रेट का मतलब क्या है, हमारा ब्याज दर जो 6% वार्षिक ब्याज दर है और मैं निकाल रहा हूँ मासिक का, तो इसको मैं 12 से गुना करूँगा। ये इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा आप। हमारा ब्याज दर 6% वार्षिक है तो इसको मासिक में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 12 से भाग कर दिया, कॉमा। उसके बाद देखते हैं एनपीईआर मतलब महीनों की संख्या। महीनों की संख्या तो यहाँ वर्ष में दिया है 2 वर्ष। अब 2 वर्ष को माह में कैसे कन्वर्ट करें, तो 2 का गुना मैं 12 से कर देता हूँ। तो 12 से गुना क्यों, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है, इस कारण से 12 से गुना कर दिया। फिर कॉमा, फिर है पीवी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात मूलधन हमारा 50,000 है। ये 50,000 को सिलेक्ट किया और तो कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो ब्रैकेट ऑफ कर दीजिएगा, इंटर कर दीजिएगा। देखिए अभी जो अमाउंट आया है वो डॉलर फॉर्मेट पे आया है, इसको आप कॉमा फॉर्मेट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये किस्त की राशि में कौन कौन सा पैसा जुड़ा है, जो हमारा मूलधन का पैसा है 50,000, उनमें से भी कुछ अमाउंट है, और जो उसका 6% वार्षिक ब्याज दर से एक्स्ट्रा पैसा बनेगा, जो ब्याज बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, वो भी पैसा इसी में जुड़ा है। अर्थात इसमें 2 पैसा जुड़ा है। एक तो है प्रिंसिपल वैल्यू का प्लस आपका इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें 2 पैसा जुड़ा है। अब कितना इंटरेस्ट है, कितना ब्याज है और कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, वो अब हम काउंट करना सीखते हैं। चलिए, जो मैं किस्त की राशि दे रहा हूँ 2,216 रुपया 3 पैसा, उसमें मेरा मूलधन का भी पैसा है और ब्याज का भी पैसा है। अब इसमें से मूलधन का कितना पैसा है और ब्याज का कितना पैसा है वो अब हम काउंट करते हैं। तो चलिए इस अमाउंट पे ब्याज का कितना पैसा है वो हम काउंट करना सीखते हैं। तो चलो इक्वल टू ब्याज का पैसा देखने के लिए IPMT मतलब इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, IPMT टैप। चलिए रेट क्या दिया है, रेट
6% वार्षिक ब्याज दर है, इसको मासिक में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग कर दिया, कॉमा पर मतलब कौन सा महीना का आपको ब्याज चाहिए, पहले महीने का, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया। फिर कॉमा एनपीईआर का मतलब होता है महीनों की संख्या 2 वर्ष है और इसको मासिक में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको गुना करना होगा 12 से, ठीक है। कॉमा उसके बाद पीवी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन, ये 50,000, ब्रैकेट ऑफ कर दिया, एंटर कर दिया। देखिए हमारा ब्याज का भी पैसा आ गया है, ठीक है। अब जो मैं किस्त की राशि दे रहा हूँ 2,216 रुपया 3 पैसा, उनमें ओनली ब्याज का पैसा कितना है 250, ये हमारा ओनली ब्याज का पैसा है। चलो इसी तरह से हम मूलधन का भी पैसा या मूलधन का भी राशि हम देखना सीखें। जो मैं किस्त की राशि दे रहा हूँ उसमें मूलधन का पैसा कितना है वो देखते हैं हम। चलिए इक्वल टू पी एम या पी एम टी, ठीक है। मूलधन का राशि देखने के लिए हम पीपीएमटी का उपयोग करेंगे। चलिए रेट देख लिए, 6% वार्षिक ब्याज दर डिवाइडेड बाई 12, कॉमा उसके बाद कौन से महीने का आपको मूलधन देखना है पहला, तो ये मैंने फर्स्ट लिख दिया। फिर कॉमा उसके बाद एनपीआर का मतलब होता है महीनों की संख्या, कितना है महीनों की संख्या 2 वर्ष। अब 2 वर्ष को महीनों में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसको मैं गुना कर दिया 12 से, कॉमा उसके बाद देखिएगा पीवी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू, ये हमारा 50,000, ब्रैकेट ऑफ कर दिया और एंटर कर दिया। देखिए कुछ इसी तरह से हमारा प्रिंसिपल वैल्यू भी यहाँ पे आ गया। जो मैं किस्त की राशि दे रहा हूँ 2,216 रुपया, उसमें ओनली ब्याज का पैसा 250 रुपये है और मूलधन का पैसा 1,966 रुपया 3 पैसा। ये दोनों पैसा मिला करके क्या बना हमारा पीएमटी, मतलब किस्त की राशि बना। चलो दोनों को जोड़ देते हैं, ये देखिए उतना ही आया जितना हमारा पीएमटी फॉर्मूला से आया है। तो कुछ इसी तरह से आपको ब्याज या इंस्टॉलमेंट या लोन की गणना करना है। इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।